नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर पाए। यानी कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उसे कैसे हम लंबे समय तक अपने दिमाग में से रख पाए। जैसे हम मूवीज देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं या फिर हम किसी की बातें सुनते हैं, हमें वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। इसका रीज़न क्या है? अगर हम रीज़न की बात करते हैं तो दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कंसंट्रेशन। इंटरेस्ट की वजह से ही कंसंट्रेशन आता है, यानी कि पहले आपका इंटरेस्ट आएगा। जो मूवी आप देखते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है, तभी आप देखने गए हैं या फिर आप देख रहे हैं, वो चीज़ आपको याद रहेगी। जो बातें आप सुन रहे हैं, जो सॉन्ग सुन रहे हैं, वो आपको अच्छी लगती है तब आप उसको सुन रहे हैं, अदरवाइज आप उसको नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट होता है वो पहले आता है और उसके बाद आपका कंसंट्रेशन आता है, जो एक मेन रीज़न होता है किसी भी चीज़ पर फोकस करने का, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर 11 मेथड्स या फिर पॉइंट्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस और अटेंशन। इसमें क्या है कि हमारा जो अटेंशन होता है, हमारा जो ध्यान होता है, ठीक है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। उसको हमें एक जगह पे कंसंट्रेट करके लगाना है, यानी कि जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उससे हमें दूर रहना है। ठीक, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फोन होता है, फोन भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। हम बात करें फ्रेंड्स की, तो पढ़ रहे उसी समय किसी फ्रेंड ने आपके पास कॉल कर दिया, ठीक है, चलो आज क्रिकेट खेलने चलते हैं, कोई भी गेम खेलने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन होता है। सोशल मीडिया, ठीक है, हर 5 मिनट पर जो इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सअप चेक करने की आदत होती है, ये पढ़ने नहीं देती हमें। तो ये सारी चीजें जो है हमें अवॉइड करनी होंगी। अवॉइड करने का मतलब जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप फोन को अपने से काफी दूर रखें, ठीक है, और जितना टाइम आपने बनाया हुआ है पढ़ने के लिए उसके बाद ही आप फोन को छुएं। तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड मेथड आता है अवॉइड क्रेमिंग। यानी कि कभी भी मैराथन सेशन नहीं करना चाहिए स्टडी में। यानी कि जैसे आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे मैराथन सेशंस होते हैं, 3 घंटे के, 5 घंटे के, 10 घंटे की वीडियोस एक लगातार वाली। वैसी स्टडी आपको नहीं करना है। आप फ्रैक्शंस में स्टडी कीजिए। एक बार आपने 1.5 से 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए 15 से 20 मिनट का, फिर उसके बाद पढ़िए। तो फ्रैक्शंस में पढ़िएगा, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर लोड नहीं पड़ता और फिर हमारा ब्रेन रिलैक्स रहता है। उस स्टडी के बाद जब हम ब्रेक लेते हैं तो अगेन हमारा ब्रेन जो होता है वो रिफ्रेश होता है, तो वो चीज़ याद होती है। तो कभी भी स्टडी में मैराथन सेशन आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइज। तो जो आपका रूटीन होता है, डेली रूटीन, आप उसको ऑर्गेनाइज करें। आप अपनी रूटीन बनाएं कि उस पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये प्लान बनाइए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने घंटों तक पढ़ने हैं। अगर आप काम करते हैं तो वहां पर ऑर्गेनाइज कीजिए कि किस तरीके से आपको अपना काम कितने कितने घंटे के पैच में या फ्रेगमेंटेशन में करना है उसको। ये तीसरा मेथड हो गया। चौथे मेथड की अगर हम बात करें तो यूटिलाइज निमोनिक डिवाइसेस। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो पिक्चर्स होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जो फोटोज होती हैं, कुछ मूवीज होती हैं, उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए अपने कंटेंट के साथ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर भी इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल एक नया टर्म जिस आया है उसको कहते हैं स्कार्सिज्म। तो ये स्कार्सिज्म क्या है? ये वही चीज है जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या जो हम हमें याद करनी है, उसको हम किसी न किसी चीज के साथ रिलेट कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पांचवी बात करें, इलाबोरेट एंड रिहर्स। ठीक है, जैसे कि आपने कभी कोई डेफिनेशन पढ़ा किसी चीज की, 2 लाइन का डेफिनेशन है, आप उसको याद करेंगे, लेकिन आपको याद नहीं करना। डेफिनेशन पढ़ने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि एक्चुअली में उस डेफिनेशन का मतलब क्या है। जब वो डिस्क्रिप्शन आपको पता होगा, उसका विवरण आपको पता होगा, तो फिर वो डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको रिहर्सल भी करना है कि जो आपने समझा वो एक्चुअली में आपने समझा या नहीं। तो आप बोल के पढ़ेंगे, ठीक है, आईने के सामने खड़े हो जाइए या फिर ऐसे भी खड़े हो जाइए और अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए कि मैंने ये चीज़ समझा है। दिस इज कॉल्ड रिहर्सल, किसी भी चीज़ की करते हैं, ये एक जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विजुलाइज कंसेप्ट। जैसे मैंने कहा कि फ्लैश कार्ड बनाइए,
ओके, फोटोज होंगी, वीडियोस के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, माइंड मैप्स होते हैं, उनके थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए। यानी कि जो कंटेंट है उसको लिखना कम है, उसको विजुलाइज ज़्यादा करना है। ओके, पिक्चर्स, ग्राफ्स इन वीडियोस के फॉर्म में आपको रखना है, तो वो चीज़ जल्दी याद होगी, ज़्यादा देर तक याद होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू थिंग्स यू ऑलरेडी न्यू। जिस चीज़ों को आप पहले से जानते हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, नई चीज़ों को। ठीक है, तो होता है ना, जैसे कि मूवी की बात करें तो मूवी की सीक्वल्स बनती हैं या फिर एक सीरीज बनती है। तो सीक्वल्स अगर बनती हैं तो कहीं ना कहीं जो बाद में मूवी आई उसको हम पहले वाली मूवी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कि समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ उस मूवी में भी ये हुआ था, तो यहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो हम मेनली क्या करते हैं, वहाँ पर कनेक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक काम आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रीड आउट लाउड, यानी कि बोल बोल के पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे कि हम बचपन में गांव में रहते थे, छोटे शहरों में, तो वहाँ पर पेरेंट्स भी सिखाते थे कि आपको बोल के पढ़ना है, जोर जोर से बोल के पढ़ना है। इससे क्या होता है कि ऐसी एक फीलिंग होती है कि हम बात करके पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें याद आती है। अभी कल्चर धीरे धीरे खत्म हो गया। हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, लोग अब बच्चे क्या होते हैं कि धीरे अब मन में पढ़ते हैं। अगर वो बोल के पढ़े तो बगल वाला उनको बोलेगा कि तुम चुप रहो, मन में पढ़ो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक, तो इसके लिए एक एकांत जगह चाहिए आपके लिए, एक रूम रखिए अपना जहां पर आपको पढ़ सके आप टाइम के अकॉर्डिंग। अगर एक सेपरेट रूम नहीं है आपका, फिर भी एक समय फिक्स कीजिए कि आपको इतने से इतने समय तक पढ़ना है, उस समय उस रूम में कोई ना हो। ठीक है, या फिर कोई एकांत जगह आप खोज लीजिए और वहां पर बोल बोल के पढ़िए। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन। जो भी एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है उसको हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है और हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है उसको समझने के लिए। आप ये कर सकते हैं कि उस टॉपिक को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चर कहने करने का मतलब कि आपने देखा होगा टीचर्स जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स को इतने आसानी से समझा देते हैं कि आपको फिर वो कभी नहीं बोलता। तो ये कैसे होता है, कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक को रीस्ट्रक्चर करते हैं और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हों या जो भी लोग हों वो आसानी से समझ पाए उसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके से डिफिकल्ट चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, उसको छोटे छोटे इंफॉर्मेशन में तोड़िए और उसके बाद उसको एलाबोरेट कीजिए और फिर लिंक कीजिए उसको। ठीक है, जैसे इसको हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं, मॉड्यूल डेवलपमेंट कहते हैं। तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ दिया जाता है और फिर उसका डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड सारी चीज़ें होती हैं। तो वही आपको ये काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वेरी योर स्टडी रूटीन। जो आपका स्टडी रूटीन होता है, जो आप डेली रूटीन बनाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, आज आपने ज्योग्राफी पढ़ा, आज आपने हिस्ट्री पढ़ा, 2 सब्जेक्ट पढ़ा आपने। तो ऐसा कीजिए कि कल क्या हो कि कल आप कुछ दूसरा सब्जेक्ट लें। ठीक है, या फिर अगर आज पहले आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो कल आप पहले ज्योग्राफी पढ़ें या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। यानी कि आपका जो रूटीन होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगेन हमारे दिमाग को हैबिट हो जाती है एट द सेम टाइम एक ही चीज को देखने की। जब ये हैबिट हो जाती है तो दिमाग अगेन हमारा क्या करता है, सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये आपके लिए काफी जरूरी है कि जो रूटीन्स होते हैं उनको हमेशा चेंज करते रहिए। ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी है और चेंजिंग है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो गेट सम स्लीप, पावर नैप जिसको हम कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा पढ़ने के बाद, यानी कि 2 घंटे आपने पढ़ाई की, 2.5 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट का आप एक नैप ले लीजिए जिसको हम पावर नैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सोने गए उसके बाद 2 घंटे पढ़ा और 5 घंटे सो लिए, तो फिर ये किसी काम का नहीं। अलार्म लगाइए वहाँ पे या फिर किसी को बोल दीजिए कि वो आपको इतने टाइम पर उठा दे और उस टाइम पर आपको उठना होगा। तो ये होता है डेडिकेशन, इट इज़ ऑल अबाउट डेडिकेशन कि आप उस समय पर उठ जाएं। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है और वो चीज़ जिसको आपने अभी पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहेगा। तो ये सब देखिए, ये सब कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति, डेडिकेशन का अभाव होता है जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। एक बार ट्राई करके देखिए,
फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप 1 सप्ताह 10 दिन फॉलो कर लेंगे, उसके बाद आपके ये एकदम हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के। ठीक है, उसके बाद आपको जरूर इसका फायदा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।